Today we would like to share the word of God from Gospel according to John chapter 6. और आज हम परमेश्वर के वचन से यूहन्ना के सुसमाचार उसके 6 अध्याय से आपसे बांटेंगे. There's a beautiful verse in this chapter 6 and verse 35. It says like this, and Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. और इसमें बहुत ही सुंदर एक वचन है. यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है भूखा ना होगा, और वो जो मुझ पर विश्वास करता है कभी प्यासा ना होगा. Jesus is the bread of life. यीशु मसीह जीवन का रोटी है. If you come near Jesus, आप अगर यीशु के पास आते हैं, He will satisfy your hunger. वो आपके भूख को मिटा देगा. He will quench your thirst. वो आपके प्यास को बुझा देगा. In this chapter, we saw a miracle in the initial verses where Jesus increased 5 loaves of bread and 2 fishes and fed more than 5,000 people. और हम इसी अध्याय में पहले बार देख चुके हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली से 5,000 से अधिक लोगों को तृप्त किया. That was an awesome miracle. और वो बहुत ही अद्भुत एक चमत्कार था. When the crowd saw that miracle, they thought that let us make Jesus as our king so that he can provide food every day. और जब लोगों ने यीशु मसीह को देखा तो उन्होंने सोचा कि ये बहुत ही अच्छा होगा यीशु मसीह हमारे साथ हरदम रहे, कि हमें हरदम वो रोटी दे. Jesus perceived that and he withdrew all on a sudden. और यीशु को मालूम हुआ कि लोगों के मन में ऐसा विचार है, और तुरंत ही यीशु उनके पास से दूर चले जाते. On the next day also these wonderful people came near Jesus. और दूसरे दिन भी ये लोग यीशु के पास, उस झील के पास आता है. Common crowd is concerned about their material needs. और जो साधारण लोग हैं वो अपने इस धरती की आवश्यकता के खोज में है. Jesus understood their motives and intention and their desire, and he spoke to them. I say to you, you seek me not because you saw the signs, but you were filled. यीशु को मालूम था कि इनके अंदर क्या विचार है, और यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने चिन्ह देखा है, परंतु इसलिए कि तुमने रोटी खाई और तृप्त हुआ. Do not labor for the food which perishes. और ये संसार में नष्ट होने वाले रोटी के लिए तुम मेहनत मत करो. Usually common crowd come to Jesus just for their material needs. और जो साधारण लोग हैं वो यीशु के पास इसलिए आते हैं कि उनके जो जरूरत है उसको पूरा करें. They need food, they need physical healing, they need some material blessings. और उनको खाने की जरूरत है, उनको शारीरिक कुछ आवश्यकताएं होंगी. ये सब जरूरतों को पूरा करने के लिए वो यीशु के पास आते हैं. During those days in the land of Israel, the Jewish people were in poverty. और यीशु के समय उन दिनों यहूदी लोग जो थे वो बहुत ही गरीब थे. Majority of the people were poor, nothing to eat. और बहुत लोग गरीब थे, उनके घरों में खाने के लिए कुछ नहीं था. That was the social condition. There was poverty everywhere in Israel. और इज़राइल में उन दिनों में हर जगह गरीबी थी. Now comes a man who multiplies 5 loaves of bread and 2 fishes and feed 5,000 people. लेकिन अभी देखो एक व्यक्ति आ रहा है जो गुणा कर सकता है, जो 5 रोटी और 2 मछलियों को इतने लोगों को खिला सकता है. They thought that their problems were solved. They found a perfect man to make him as their king. तो उन्होंने देखा कि देखो यहाँ पे एक व्यक्ति आ रहा है जो हमारे सब समस्याओं से हमें उपाय दे सकता है, चलो हम इसे अपना राजा बनाएं. To solve all our material problems. हमारे हर आर्थिक समस्याओं के लिए ये एक उपाय देगा. Why you are seeking the face of God? आप क्यों परमेश्वर की मुंह की ओर देख रहे हैं? Why you are following Jesus Christ? आप यीशु के पीछा क्यों करते हो? Just for perishable blessings? क्या आप नाश होने वाले वस्तु के लिए बस करते हो? Just for a car or just for a house or just for a financial blessing? आप एक गाड़ी के लिए, आपको एक घर चाहिए या आर्थिक मदद चाहिए, इसके लिए बस आप यीशु के पीछा करते हो? Then you are missing the true message of Jesus Christ. तब आप यीशु मसीह की जो सच्चाई संदेश है उसको आप भूल रहे हो. Always Jesus connect you with eternity. हर दम यीशु मसीह आपको अनंत जीवन के ओर ले जाता है. This life on this earth is temporal.
ये जो धरती में जो हमारा जो जीवन है ये कुछ दिनों के लिए बस है। Everything which see around us is perishable things. और हमारे जो आस पड़ोस में जो कुछ है वो सब नाश होने वाला है। Even this earth is kept for fire. और ये धरती स्वयं आग के लिए रखा हुआ है। So we live in a temporal world. हम जो है नाश होने वाले एक पृथ्वी पर खड़े हैं। We live for a temporary period. हम बहुत ही थोड़े दिनों के लिए यहाँ पे जीते हैं। Even our life on this earth is for a temporary period. हमारे इस धरती में जो जीवन है वो भी बस थोड़े दिन के लिए है। Death is a reality. जो मृत्यु है वो एक सच्चाई है। But remember, there is a life after this death. लेकिन याद रखें इस मृत्यु के बाद भी हमें एक अनंत जीवन है। Even if you are the strongest man, one day you will die. Maybe at the age of 90 or maybe at the age of 100. हो सकता है आप बहुत ही बलवंत एक व्यक्ति है, लेकिन आप अपने 90 साल या 100 साल में आप इस दुनिया से चले जाओगे। And what about your life after this life? तो आपका इस जीवन के बाद में जो जीवन है उसके बारे में क्या होगा? Heaven is a reality, hell is a reality. जो स्वर्ग है वो एक सच्चाई है और जो नरक है वो भी एक सच्चाई है। If you are not walking with Jesus Christ, then you are going to face hell in your life after this life. अगर आप यीशु के पीछा नहीं करते तो अपने मृत्यु के बाद आपको नरक का सामना करना If पड़ेगा। you're walking with Jesus Christ, He is the eternal life and you can be with Jesus forever in heaven. और अगर आप यीशु के साथ चलते हैं वो ही अनंत जीवन है और वो अनंत जीवन आप प्राप्त कर सकते हैं। If that is your ultimate desire, वही आपकी जो मकसद हो, then you will start seeking for spiritual food. तब आप आत्मिक भोजन की खोज करोगे। You will know, you will understand that Jesus Christ is the bread who came from heaven. तब आपको ये बात के समझ में आएगा कि यीशु मसीह स्वयं स्वर्ग से उतरा हुआ रोटी है And He is the bread of life. और वही जीवन का रोटी है। It is interesting, in the Bible we see God speaking about bread of life, God speaking about water of life. और ये बहुत ही अच्छी बात है, हम बाइबल में देख सकते हैं, बाइबल में लिखा है जीवन का रोटी, जीवन का जल। This life which we see in the Word of God is not temporary human life, it is eternal life. हम जो वचन में ये जीवन देखते हैं वो थोड़े क्षण के लिए वाला जीवन नहीं, लेकिन अनंतता का जीवन है। So bread of life means that bread which gives you eternal life. तो जीवन का रोटी, इसका अर्थ है वो रोटी जो आपको अनंत जीवन देगा। Water of life means which gives you eternal life. और जीवन का जल, उसका अर्थ है जो आपको अनंत जीवन देगा। Jesus Christ is the bread of life. यीशु मसीह जीवन का रोटी है। As this crowd was asking many questions to Jesus, जैसे कि ये भीड़ यीशु से बहुत प्रश्न करते हैं, they asked Jesus, perform a miracle before our eyes. तो ये लोगों ने यीशु से पूछा कि हमारे सामने और तुम बड़े चिन्ह को करो। They want to see and believe. वो देखना चाहते हैं फिर विश्वास करना चाहते हैं। Already they saw a big miracle. इसके पहले उन्होंने एक बहुत बड़ा चमत्कार को देख लिया Now है। again they want to see another miracle so that they can believe in Christ Jesus. अभी वो फिर से ऐसे चमत्कार को देखना चाहते हैं ताकि वो देखे फिर विश्वास करें। That's why they asked Jesus, our fathers were fed by Moses and Moses provided manna for our fathers in wilderness. इसलिए लोग यीशु से कहते हैं कि हमारे जो पिता मूसा है उन्होंने जंगल में हमारे पूर्वजों को मन्ना दिया। Jesus explained, manna was not given by Moses. My Father in heaven gave manna to your forefathers. और यीशु मसीह ने वो भीड़ से कहा कि जो मन्ना है वो मूसा ने नहीं बल्कि मेरे पिता स्वर्ग से तुम्हें दिया है। Manna is the word of God. ये जो मन्ना है वो परमेश्वर का वचन है। Manna is the food of angels. और जो मन्ना है वो स्वर्गदूतों का भोजन है। If manna is the word of God, as we know, the word of God is Jesus Christ. अगर मन्ना परमेश्वर का वचन है तो जैसे कि हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन यीशु मसीह है। Those forefathers in wilderness, they were eating manna during those 40 years. और जो पूर्वज लोग जो 40 साल
उस जंगल में थे, उन लोग ये मन्ना या यीशु मसीह को खुद वो खा रहे थे। Now these crowd who are near Jesus, they are asking Jesus, provide us something like manna. तो ये भीड़ जो यीशु के पास आता है, वो यीशु से कहता है कि हमें कुछ दे जो मन्ना के जैसे हो, So that we can solve our material problems. ताकि हमारे जो आर्थिक समस्याएं हैं उनका कुछ छुटकारा हो। They need some instant solutions for their poverty. और उनकी जो गरीबी के लिए उनको बहुत ही जल्दी कुछ उत्तर चाहिए। They are not seeking the right way, they want some shortcut to solve their problems. उनको सही रास्ते ढूंढने के लिए मन नहीं, लेकिन उनको बहुत जल्दी अपने समस्याओं का उत्तर चाहिए। What is the true way? जो सच्ची रास्ता क्या है? What is the right solution for your problems? आपके सच्ची उपाय क्या है इस समस्याओं से निकलने के To लिए? solve your spiritual problems. आपकी आत्मिक समस्याओं का पूरा करें। Before dealing your material problems, आपकी आर्थिक समस्याओं से बाहर आने से पहले, you have to deal with your spiritual problems. इससे पहले आपको अपनी आत्मिक समस्याओं से निकलना है। We have a spiritual hunger. We have a spiritual thirst. हमारे अंदर एक आत्मिक प्यास है, हमारे अंदर एक आत्मिक भूख है। Only Jesus can fill that spiritual hunger and spiritual thirst. बस यीशु मसीह ही वो हमारे प्यास को, हमारी भूख को मिटा सकता है। Are you satisfied spiritually? क्या आप आत्मिक रूपी से तृप्त हैं? You are searching many ways, you are seeking many phases to solve your spiritual problems. आप बहुत ऐसे मुंह को ढूंढते हैं, बहुत लोगों को ढूंढते हैं कि आपकी आत्मिक जो समस्या उससे आप बाहर निकले। Until now you are not spiritually satisfied. अभी तक आप आत्मिक रीति में तृप्त नहीं है। That means you are far away from Jesus Christ. इसका अर्थ है कि आप यीशु से बहुत दूर हैं। There is no shortcut to satisfy your spiritual hunger. आत्मिक भलाइयों को, अच्छाइयों को प्राप्त करने के लिए कोई भी छोटा रास्ता नहीं है। You have to come near Jesus. आपको खुद यीशु के पास आना है। Otherwise you have to invite Jesus to your life. आपको यीशु को अपने जीवन में निमंत्रण करना है। When Jesus comes in your life, जब यीशु आपके जीवन में आएगा, He can fill your hunger and He can solve your thirst. तब वो आकर आपकी जो भूख है उसको मिटा सकता है, आपकी प्यास को मिटा सकता है। Only Jesus can make you spiritually satisfied. बस यीशु मसीह ही आपको आत्मिक रीति में वो तृप्त का दे सकती है। That's why Jesus spoke to them that the bread of life, I am the bread of life. इसलिए यीशु मसीह उनसे कहता है कि मैं ही जीवन का रोटी हूँ। And this verse, chapter 6 and verse 35, is called as the heart of the gospel. और ये जो वचन है, इसको सुसमाचार का हृदय कह सकते हैं। God is speaking to us. परमेश्वर हमसे बात करता है And this is the heart of His gospel. और यही उसका सुसमाचार का हृदय है। Receive Jesus in your life. यीशु मसीह को आप अपने जीवन में ग्रहण कीजिए। Don't run behind perishable things. आप इस संसार में नष्ट होने वाले वस्तु के पीछे मत जाओ। Don't fall into the pleasure of sin and this world. और ये पाप में और ये संसार की जो खूबियां हैं, इसमें आप मत गिरिए। Sin is increasing in our world. हमारे ये संसार में पाप जो है दिन बर दिन बढ़ रहा है। And people, they are enjoying temporary sinful pleasures, and ultimately this is going to destroy their life. और लोग जो है ये पाप का आनंद उठाते हैं, लेकिन अंत में ये पाप उनको खत्म कर देगा। If you are a man or a woman who is enjoying those sinful things, this is a message from God to you. आप अगर ऐसे एक पुरुष है, आप ऐसे एक स्त्री है जो पाप में आनंदित है, तो ये संदेश आपके लिए है। Say goodbye to those sins and come near Jesus Christ. और वो सब पापों को छोड़ दीजिए और यीशु के पास आइए। He will give you the bread of life. यीशु मसीह जीवन का रोटी वो आपको देगा And you will be satisfied. और वो आपको तृप्त करेगा। When this conversation was taking place between these people and Jesus Christ, और जब ये भीड़ और यीशु के बीच में ये बातचीत चल रहा था, they were dissatisfied. जब ये बातें यीशु मसीह और ये भीड़ के बीच में चल रहा था, वो संतुष्ट नहीं थे। They started complaining.
वो यीशु से कुड़कुड़ाने लगे। They said that we want to see some instant solution to our problems, and you are speaking about eternal things. हम तो अभी हमें कुछ उपाय की जरूरत है और तुम क्या अनंत जीवन के बारे में बात करते हो। Actually speaking, only the eternal things can solve our natural problems. सच्चाई में हमारी जो अनंत जीवन है वही हमारे जीवन में अभी का जो समस्या है उससे हमें बाहर निकाल सकता है। They started rejecting Jesus Christ. वो यीशु का तिरस्करण करने They लगे। started complaining to Jesus. वो यीशु से कुड़कुड़ाने लगे They started talking one another, and they seems to be confused. और वो एक दूसरे से बात करने लगे और वो एक दूसरे से कुछ नतीजा में नहीं पहुंच पाए। The truth is that there is no confusion in the word of God. सच्चाई में परमेश्वर के वचन में कोई भी उलझाव नहीं है। Jesus spoke to them plainly. यीशु मसीह बहुत साफ रीति से उनसे बात करता है Very simple message to those simple crowd. और बहुत ही साधारण रूप से यीशु मसीह उनसे बात करता है। But their priorities are not right. That is their problem. लेकिन वो अपने जीवन में किस बात को महत्व देते हैं वो गलत बातों के लिए देते हैं। They give only secondary priority to spiritual needs. वो आत्मिक बातों को ज्यादा ध्यान नहीं देते। They are focusing, their first priority is their material needs. उनके जीवन में सबसे प्रमुख उन लोग महत्व देते हैं अपनी आर्थिक या अपने जो इस धरती के जीवन के लिए। Wrong priorities was their deepest problem. उनकी जो गलत इच्छाएं थी वही उनका सबसे बड़ा समस्या था। That means their spiritual eyes were blind. इसका अर्थ है कि उनकी जो आत्मिक आंखें थी वो अंधा था। They can only see food, they can only see their material needs. वो बस खाने के विषय में उनको जो रोजमर्रा की जो जरूरत है ये सभी वो देख सकते थे। By giving explanation, Jesus tried to open their spiritual eyes. और यीशु मसीह उनको ये सब सिखाते हैं कि ताकि उनके आत्मिक जो आंख है वो खुल जाए। But they said, no, this is not for us. तो उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए नहीं है They started leaving Jesus Christ. और वो यीशु को छोड़कर वापस चले जाना शुरू हुआ। Even we see some of his disciples started turning away from Jesus. और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि उनके कुछ चेले भी उनको छोड़कर चले जाने के लिए तैयार होते। Multitude was following Jesus Christ. एक बड़ा भीड़ यीशु का पीछा कर रहा था Hundreds of them were following Jesus Christ. और सौ लोग यीशु का पीछा कर रहा था। More than 12 disciples, there were many other disciples following Jesus Christ. ये 12 चेलों के बजाय दूसरे और चेले यीशु के पीछे थे। And when they heard that they have to eat the bread of life who came from heaven, they said, this is a hard saying. It is not for us. They started turning away from Jesus. और जब उन्होंने सुना कि हमें उस जीवन की रोटी को खाना है तो उसने कहा कि ये तो हमारे लिए बहुत कठिन एक शिक्षा है। And Jesus turned to his disciples. तो यीशु मसीह अपने चेलों की ओर देखता है And he asked them, do you also want to go away? तो यीशु ने उनसे कहता है कि क्या तुम भी चाहते हो मुझसे वापस जाना। There's a sad verse in chapter 6 and verse 66. और ये बहुत ही एक दुख भरी एक वचन है इस अध्याय में। That can be called as 666. तो उसको हम 666 कर बोल सकते हैं। Verse 666. और जो वर्स है 666। It says that from that time many of his disciples went back and walked with him no more. और इसमें लिखे हैं कि इसके परिणाम रूप उसके शिष्यों में से बहुत से वापस चले गए और वो उसके साथ नहीं चला। Many turned away from Jesus Christ. बहुत लोगों ने उसको छोड़कर वापस चले गए। What about you? आपके विषय में क्या है? If your expectation is not fulfilled, are you planning to turn away from Jesus Christ? अगर आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती क्या आप यीशु को छोड़कर जाने वाले हैं? If some of your material needs are not provided by him, are you planning to turn away from him?
अगर आपकी आर्थिक जरूरत पूरा नहीं होता, क्या आप ऐसे निश्चय लिया है कि आप यीशु को छोड़कर चले जाएं? You are seeking for a visa, you are seeking for a job, and you are praying and praying, and your prayer is unanswered. And because of that, are you planning to turn away from Jesus Christ? आप एक वीजा की खोज में होंगे, आप एक नौकरी का खोज में होगा और आप प्रार्थना करते हैं लेकिन आपका उत्तर नहीं मिलता। क्या आपने ऐसा निर्णय लिया कि आपका उत्तर ना मिलने के कारण आप यीशु को छोड़कर चले जाओगे? If your spiritual eyes are open, you will never do that. अगर आपकी आत्मिक आंखें खुली है तो वो आप कभी नहीं करोगे। Jesus asked his disciples, do you also want to go away? तो यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि क्या तुम भी जाना चाहते हो? What was the reply of Simon Peter? तो शिमोन पत्रोस का उत्तर क्या था? Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. प्रभु, हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तेरे पास ही है। He got the message. उसको जो संदेश था वो मिल गया। He understood who Jesus Christ is. उसे मालूम हुआ कि यीशु मसीह कौन है। His spiritual eyes were open. उसकी जो आत्मिक आंखें थी वो खुल गई थी। The eternal truths were revealed to him. उसको जो अनंत जो सच्चाई है उसको वो समझ में आ गया। That's why he declared and he said to Jesus, no, we are not going to go away from your presence. नहीं, हम कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। In any situation we are going to follow you, Jesus. किसी भी परिस्थिति में हम तुम्हारा पीछा करेंगे। Do you have that commitment in your life? क्या आपके अंदर ऐसा एक समर्पण है? Are you totally committed for Jesus Christ? क्या आप पूरी रीति से यीशु मसीह के लिए समर्पित हैं? If not, make a new decision right now. अगर ऐसा नहीं है तो अभी इसी वक्त आप एक समर्पण कीजिए। Jesus wants to satisfy you spiritually. यीशु मसीह आपको आत्मिक रूप से संतृप्त करना चाहता है। Let us pray together. आइए हम प्रार्थना करें। Father, in Jesus' name we pray for these dear people. स्वर्गीय पिता, हम यीशु के नाम से इन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। Wonderful Jesus, bless them abundantly. प्रभु, आप इनको अधिकाई से आशीष दे। Let them seek for eternal things. प्रभु, वो आत्मिक रीतों की खोज करें। You are the bread of life. प्रभु, आप जीवन की रोटी है। Let them eat the word of God प्रभु, वो परमेश्वर के वचन को खाने पाए and be satisfied spiritually. और आत्मिक रीति से वो तृप्त हो जाए। Right now, give them a revelation of eternity. प्रभु, अभी उनके अंदर वो अनंत जीवन का प्रकाशन दीजिए। If someone is physically sick, Lord Jesus, please heal them. अगर कोई अभी शरीर में बीमार है, आप उनको चंगा कीजिए। In the name of Jesus Christ of Nazareth, we command every sicknesses to come out. यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, हर एक बीमारी आत्मा को इस शरीर से बाहर निकलो। Blind eyes be open. अंधे जो आंखें वो खुल जाए। In the name of Jesus. यीशु के नाम से Every bones be healed. हर एक हड्डियां यीशु के नाम से चंगा हो जाए। Yes, my dear brother, yes, my dear sister, Jesus Christ is healing you. हाँ मेरे भाई, मेरे बहन, यीशु तुम्हें छू रहा है और चंगाई दे रहा है। Receive your healing. आप अपनी चंगाई को प्राप्त कीजिए। In Jesus' mighty name we pray. यीशु के नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। So wonderful to lead a life with Jesus Christ. ये बहुत ही अद्भुत है, ये बहुत ही अच्छा है यीशु के साथ ऐसा एक जीवन बिताना। Go ahead with more commitment. आप आगे बढ़ते जाइए और समर्पण के साथ। Great things are ahead of you. आपके सामने बहुत बड़े बड़े काम होने वाले। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Amen.